णमो वरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अज्जायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र 8वां अध्याय। बंध तत्व का निरूपण चल रहा है। बंध में प्रकृति बंध के अंतर्गत ज्ञानावरण आदि 8 भेद बताए थे और फिर ज्ञानावरण आदि के उत्तर भेदों की चर्चा चल रही है, जिसमें हमने कल साता वेदनीय और असाता वेदनीय यानी वेदनीय कर्म के इन 2 भेदों पर बात हुई थी। 9वां सूत्र चल रहा है। इस 9वें सूत्र में मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों के विषय में बताया है। पहले एक बार सूत्र का पाठ करते हैं। दर्शन चारित्र मोहिनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास्त्रिनव षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्या तदुभयान कषाय कषायौ हरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुरन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा। ऐसा यह सूत्र है। इस सूत्र में सबसे पहले बताया दर्शन चारित्र मोहनीय। सूत्र तो से जुड़ा हुआ है, मोहनीय कषाय आगे, लेकिन समझने के लिए आप यहाँ थोड़ा सा कॉमा लगा लीजिए दिमाग में, सूत्र में नहीं, कि ये मोहिनी दोनों के साथ लगा लेना। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, ठीक है। अलग अलग तो मैं कल आखिरी में करके बता दिया था, अब तो संक्षेप में एक एक का स्वरूप जानना है। ये सब बड़ी बेसिक्स हैं हमारे जैन दर्शन के और इनको बहुत अच्छे से समझदारी के साथ इनको जानना चाहिए। सबसे पहला है दर्शन मोहिनीय। यहाँ दर्शन से आशय है श्रद्धा। यहाँ दर्शन का अर्थ वो दर्शनोपयोग में जो दर्शन है वो दर्शन यहाँ नहीं है। यहाँ दर्शन का अर्थ आंखों से देखना नहीं है। यहाँ दर्शन मतलब जीव का श्रद्धान, जीव की प्रतीति। तो ऐसा कर्म जो व्यक्ति को दर्शन से यानी उसकी श्रद्धा से पतित कर दे, यानी सर्वज्ञ प्रणीत तत्वों में सर्वज्ञ प्रणीत वस्तु के स्वरूप का श्रद्धान जिस कर्म के उदय के कारण से नहीं हो सकता, नहीं हो पाता, वो दर्शन मोहिनी कर्म है ना। और सर्वज्ञ की वाणी का उनके प्रतिपादित 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 तो इनका जो भी स्वरूप है वो हम सब आगे पीछे पढ़ते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। तो उससे विपरीत श्रद्धा होना, वो सब दर्शन मोहिनी का कार्य है। वो सब दर्शन मोहिनी है ना के उदय से होता है। शरीर में आत्मबुद्धि, आत्मा में पर की बुद्धि, ठीक है, ये सब दर्शन मोहिनी का कार्य है। रुपए पैसे आदि में ममत्व का भाव, एकत्व का भाव, कर्तृत्व का भाव, भोक्तृत्व का भाव, ये सब दर्शन मोहिनी का कार्य है, ठीक है। रागी द्वेषी देवताओं में देवत्व का भाव, ये सब क्या है, दर्शन मोहिनी का कार्य है ना। तो जो भी श्रद्धा संबंधी जितनी विपरीतताएं हैं, जितने दोष हैं, वो सब दर्शन मोहिनी के अंतर्गत आते हैं। वो दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं। दूसरा चारित्र मोहिनी, ये जीव को चारित्र का घात करता है ना। ये जीव को राग द्वेष पैदा करता है, ये जीव के क्षोभ पैदा करता है, क्लेशवान होता है इसके उदय से जीव, अशांत होता है ना। तो ये चारित्र मोहिनी के उदय से व्यक्ति शांत नहीं रह पाता, साम्य भाव में नहीं रह पाता और वह राग द्वेष रूप परिणमन करता है, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमन करता है ना, अनेक विकारी भाव रूप परिणमन करता है। तो ऐसे चारित्र को घात करने वाली ये चारित्र मोहिनी कर्म है। और चारित्र किसका नाम है? तो चारित्र तो अब
वो तो अलग अलग नए से अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग प्रकरण पे अलग अलग व्याख्याएं आएंगी। वैसे तो कुंद कुंद देव ने ही प्रवचन सार में लिखा, आज से सबसे पुराना मतलब ये एक सिंबल जैसा चलता है, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र निश्चय से धर्म है। क्या है वो चारित्र? धम्मो जो समोत्तीर्ण दिट्ठो, और वह चारित्र साम्य भाव को कहा गया है, सम भाव को, है ना। साम्य भाव के दो अर्थ, साम्य भाव का एक अर्थ तो हो गया साम्य भाव, है ना, सुख दुख जीवन मरण आदि में समानता का भाव, है ना, और दूसरा सम भाव, सम भाव मतलब शांत भाव, है ना। तो क्योंकि आचार्य ने सम का प्रयोग किया है कि चारित्र होता है वह सम है, ठीक है। और शांति, शम किसका नाम है? मोहक खोड़ विहीणो, मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वो चारित्र है। पाप से निवृत्ति का नाम कहा चारित्र, वीरसेन स्वामी ने धबला में, कि पाप से निवृत्ति का नाम चारित्र है। तो बोले पाप क्या है? बोले मिथ्यात्व, असंयम और कषाय, ये पाप है ना। लोग पूछते ना कि आप कहते हैं मिथ्यात्व ही पाप है, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? अरे वीरसेन स्वामी लिख रहे हैं कि पाप से निवृत्ति का नाम चारित्र है। और पाप क्या है? बोले मिथ्यात्व, अविरति और कषाय, ये पाप है, इससे निवृत्ति का नाम चारित्र है। कुंद कुंद देव लिखते हैं दूसरी जगह, पुण्य पाप के परिहार का नाम चारित्र है। तो कुल मिला के यह है, चारित्र मतलब जीव की शांत दशा, है ना, साम्य दशा। तो उसका जो घात करे, उसे ना होने दे, उसे क्या कहते हैं? चारित्र मोहिनी, ठीक है। इसके बाद चारित्र मोहिनी के दो भेद हैं, कौन कौन से? तो देखो आगे लिखा, अकषाय कषाय वेदनीय, यहां फिर कॉमा लगा दो, अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय, यानी कषाय के ही दो भेद हैं। एक तरह से चारित्र मोहिनी के दो भेद हैं, एक कषाय वेदनीय और एक अकषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय क्या है और अकषाय वेदनीय क्या है? तो देखो सबसे पहले आचार्य ने इनके गिनाए भी, देखो 9, आगे देखो आप, त्रिद्वी, त्रि तो हो गए दर्शन मोह के 3, द्वि चारित्र मोह के 2, फिर उन 2 में अकषाय मोहिनी के हैं 9, सूत्र में दिख रहा है 9, 9, और षोडश भेदा, और कषाय वेदनी के 16, 16 को ही संस्कृत में कहते हैं षोडश भेदा, ये इसके भेद है, ठीक है। अब इनके जरा भेद अपन क्यों क्रम बिगाड़े, जिस क्रम में आचार्य ने दिए हैं सूत्र में, उसी क्रम से अपन इनकी चर्चा करते हैं। तो देखो सबसे पहले दर्शन मोह के 3 भेद लिखे आचार्य ने, तो आगे फिर देखो सूत्र में, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभय, यानी दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, कौन कौन सी? सम्यक्त्व प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति और तदुभय मतलब दो उभय प्रकृति, यानी सम्यक मिथ्यात्व। अब इनका स्वरूप जान लो थोड़ा थोड़ा सा। जब भी कोई जीव, मान लीजिए कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव था, है ना, या अनादि मिथ्या दृष्टि भी ना हो, शादी भी हो सकता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि था वह जीव, और उसने औपशमिक सम्यक प्राप्त किया, तो औपशमिक सम्यक प्राप्त करते ही ये जो मिथ्यात्व प्रकृति थी उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, 3 हिस्से हो जाते हैं। ये दर्शन मोहिनी कर्म बंधन की अपेक्षा तो एक ही है, लेकिन सत्ता की अपेक्षा ये 3 भेद है। बंधन कभी 3 का नहीं होता, बंधन तो एक ही होता है मिथ्यात्व का, बाकी 2 प्रकृतियों का कभी बंधन नहीं होता, ये तो बस इनका सत्ता में रहती है और उदय में आती है ना। तो खैर, तो ज्यों ही कोई जीव था, मिथ्या दृष्टि था, और उसने सम्यक्त प्राप्त किया, प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त किया, तो उसी समय जो मिथ्यात्व कर्म था उसके अंदर में, उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा, माताएं बहनें वो दाल दलती थी चकले में, चकिया में, तो पता चले कोई दाल के पीस साबुत रह गए
कोई आधे हो गए और कोई बिल्कुल पिस गए, है ना। तो ऐसे ही मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। एक को कहते हैं मिथ्यात्व, एक को कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व जिसे यहाँ कहा है उभय, और तीसरी को कहते हैं सम्यक्त्व। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, ऐसे 3 नाम आपको अलग अलग स्थान पर मिल जाएंगे। तो ये क्या है, जिसे हम मिथ्यात्व कहते हैं वो पहला है, यानी वो समझ लो जो संसार का, अनंत संसार का मूल कारण है वो मिथ्यात्व, तो वो तो पहला हो गया। ठीक है, दर्शन मोहिनी की सबसे भयंकर प्रकृति कौन सी है? मिथ्यात्व प्रकृति, जिसके उदय से व्यक्ति की दृष्टि भ्रष्ट हो जाती है, सर्वज्ञ प्रणीत तत्व में उसकी श्रद्धा नहीं होती, उससे विपरीत श्रद्धा होती है। दूसरा है सम्यक उभय। अब समझने के लिए मैं बार बार अब जुबा पे बोई चढ़ा है ना, सम्यक्त मिथ्यात्व। तो क्या होता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि वो जो पहला टुकड़ा तो मैंने बड़ा बता दिया, एक दूसरा होता है। तो इसका कार्य क्या है कि जब ये प्रकृति उदय में आती है तो इसके बड़े मिश्र रूप परिणाम होते हैं। इसकी श्रद्धा मिश्र रूप होती है, कुछ सम्यक रूप होती है, कुछ मिथ्यात्व रूप होती है ना। बहुत रेयर चीज है, ऐसा नहीं कि ये होती रहती हो जीव के। तीसरे गुण स्थान का नाम है ना मिश्र गुण स्थान। आपने 14 गुण स्थानों का स्वरूप कभी पढ़ने में, जानने में आया होगा। तो मिश्र गुण स्थान है ना, उसी उसी में ये सम्यक्त मिथ्यात्व कर्म का उदय आता है ना। और इससे जीव की मिश्र श्रद्धा होती है। ठीक है, चलिए, इसका बंधन नहीं होता। कोई कहे ऐसे कौन से परिणाम करता है कि जीव की ये दूसरे नंबर का जो सम्यक्त मिथ्यात्व बताया, यहाँ जिसे उभय कहा, उसका बंध होता हो? नहीं, बंध नहीं होता। ये या तो सत्ता में रहती है और सत्ता के बाद ये हो तो उदय में आती है ना। तो इस तरह से जरूरी नहीं उदय में आए, लेकिन या उदय में आएंगी, या तो सत्ता में रहेंगी या उदय में आएंगी। बंद नहीं होता इनका, सत्ता और उदय यही होती है इनके। ठीक है, मिश्र रूप श्रद्धा तीसरे गुण स्थान की परिभाषा में आप गोमट सार में जाएंगे तो एक दृष्टांत भी आप लोगों को शायद स्मरण हो, कहीं यहाँ वहां पढ़ने में आया हो। गुड़ मिश्रित दही के समान जात्यांतर रूप परिणाम कहे, यानी जैसे आप गुड़ में दही मिला लेंगे, हालांकि गुड़ मिश्रित दही अभक्ष माना गया है, लेकिन दृष्टांत में कि ना तो वो पूरी तरह से खट्टा होगा और ना पूरी तरह से मीठा होगा, एक अलग तरह का टेस्ट उसमें आ जाएगा गुड़ मिले हुए दही में। और ऐसी कई चीजें होती हैं, है ना। अब आप मीठी शिकंजी बना के पिए तो ना पूरी मीठी रहेगी ना पूरी खट्टी रहेगी, होता है कि नहीं। आप कई बार ऐसे संतरे आ जाते हैं, एक तो बहुत खट्टे होते हैं, है ना, फिर एक दूसरे थोड़े खटास भी होती है, थोड़ी मिठास भी होती है। तो ऐसे, तो ऐसी जो श्रद्धा का परिणाम होता है वह जिस कर्म के उदय से होता है वो कहलाता है उभय, यानी सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, तो उभय यहां कहा ना दोनों, तो दोनों में ये लगा लेना सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, और तीसरा है सम्यक्त्व। यहां पहला क्रम लिया गया है, लेकिन समझाने में मैंने उसे तीसरा क्रम दिया। पहला टुकड़ा तो कौन सा था? मिथ्यात्व। दूसरा टुकड़ा कौन सा था? सम्यक मिथ्यात्व यानी उभय। तीसरा टुकड़ा बिल्कुल बारीक पिस गया, वो कहलाता, उसका नाम है सम्यक्त्व। अजीब बात है जी। देखो, ऐसे ऐसे आपको बड़े विरोधाभास जैसे नजर आएंगे कई जगह, लेकिन विरोधाभास नहीं है, स्वरूप समझने के बाद वो सब सही लगने लगते हैं। ये मिथ्या दर्शन मोहिनी की प्रकृति है। किसकी प्रकृति है? दर्शन मोहिनी की। और नाम क्या है? सम्यक्त्व। समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूं? ये प्रकृति है दर्शन मोहिनी कर्म की। अनंत संसार में जो कारण होता है दर्शन मोहिनी, उतने भयंकर कर्म की प्रकृति है, और नाम क्या है इसका? सम्यक्त्व। समझ में आया ना? तो बढ़िया है, ऐसे तो प्राप्त करना चाहिए। अरे सुनो सुनो सुनो, अभी इतने जल्दी निर्णय मत करो। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है
कि एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है और सम्यक दर्शन होने के साथ ही इस प्रकृति का उदय भी चलता है। 3 प्रकार का सम्यक दर्शन होता है, औपशमिक, सावशमिक और क्षायिक। औपशमिक और क्षायिक ये तो निर्मल माने गए हैं दोनों भाव। क्षावशमिक भाव ये दोषपूर्ण होता है, इसमें किंचित है ना मलिनता होती है। तो क्षावशमिक सम्यक दर्शन जिस जीव को होता है उसके सम्यक प्रकृति का उदय होता है, यानी है सम्यक दृष्टि, वो कहलाएगा सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि नहीं है। समझ में है ना? कोई वो अनंत संसार नहीं बांध रहा है, कोई उसके मिश्र परिणाम नहीं है, लेकिन उसकी श्रद्धा उसके प्रकृति का उदय बढ़ता रहता है। और इसके उदय में, उसकी श्रद्धा में 3 दोष कहे शास्त्रों में, चल दोष, मल दोष और अगाढ़ दोष। कौन कौन से? चल, मल, अगाढ़, ये 3 दोष शास्त्रों में कहे हैं। इन 3 दोषों को विभेदन करता है ना? तो वो प्रकृति का, इससे उसकी श्रद्धा मतलब विपरीत नहीं होती, यानी मिथ्या दृष्टि नहीं होता वह जीव, मिश्र भी नहीं होती, सम्यक दृष्टि बना रहता है। लेकिन ऐसे सूक्ष्म दोष उसकी श्रद्धा में होते हैं कि उसे खुद नहीं पता, ये केवल ज्ञान गम्य चीजें हैं। ये कैसे दोष होते हैं, क्या होते हैं, है ना? तो ये हो जाते हैं और वो होते हैं, वो ऐसे कोई बहुत मोटे मोटे ऐसे नहीं है कि वो पकड़ में आ जाए किसी को, कि कोई रागी देशी देवताओं की पूजा कर रहा हो वह जीव, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई ग्रहों नक्षत्रों की पूजा कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई मंदिर मणियां पूजता फिर रहा हो, ऐसा नहीं होता है। बहुत सूक्ष्म दोष होते हैं, है ना? तो वो दोष जिस कर्म के उदय से होते हैं वो कहलाता है सम्यक्त। वो दर्शन मोहिनी की कौन सी प्रकृति है? सम्यक्त प्रकृति। ठीक है? तो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। मिथ्यात्व के उदय से अतत्व श्रद्धान, सम्यक मिथ्यात्व के उदय से मिश्र अवस्था, तीसरा गुण स्थान, और सम्यक्त प्रकृति के उदय से, है ना, चल मल अगाढ़ दोष श्रद्धा में होते हैं, लेकिन वह जीव रहता सम्यक दृष्टि ही है। 3 प्रकार के सम्यक दृष्टि के, कौन से सम्यक दृष्टि के ये उदय रहता है सम्यक्त प्रकृति का? क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि के। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं, आपको मौका देता हूं। अभी जो हमने ये 3 समझे, इसमें आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इन सब चीजों को जानना, है ना? तो यदि कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, यदि सम्यक्त वाला तो चौथे गुण स्थान वाला हो गया ना? हाँ हाँ, नहीं, चौथे में भी हो सकता है, 5वें में भी हो सकता है। छायोशमिक सम्यक दृष्टि चौथे से 7वें तक रह सकता है। चौथे से 7 तक। हाँ, तो वो श्रेणी चढ़ने के पहले तक, यानी 7वें गुण स्थान में जो अप्रमत्त दशा है, 7वें गुण स्थान के भी 2 भेद हैं, है ना? स्वस्थान और सातिशय। तो श्रेणी वाला तो सातिशय में जाता है, और जिसे वापस लौटना हो वो स्वस्थान में होता है। तो वहां तक क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जा सकता है ना? और वो फिर द्वितीयोपशम प्राप्त करता है तो फिर वो श्रेणी भी चला जाता है, उसका गणित है, बाद में आएगा कभी। तो चौथे से 7वें तक ये हो सकता है सम्यक प्रकृति का उदय। ठीक है, चलिए। इसके बाद अब चारित्र मोह की बात प्रारंभ होती है। तो ये लिखा सम्यक तो मिथ्या तदु भयानी, ये यहाँ कॉमा लगा दो। अब अकषाय कषाय, अब चारित्र मोहिनी के 2 बताए थे ना, अकषाय कषाय। तो अकषाय 9 प्रकार की थी, तो अब 9 प्रकार की अकषाय को बताते हैं। देखो, हास्य, हास्य तो आप जानते ही हैं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। हंसना, हंसी आना, ये हास्य कषाय है। ठीक है, इसके 9 कर्म कौन से होते हैं? कोई बेढंगी बात कर देवे, कोई अप्राकृतिक सी बातें बोल देवे, चुटकुले, है ना, ये सब चीजें। कोई जा रहा है और एकदम फिसल के गिर जाए तो सब हंसते हैं, तो ये हास्य के 9 कर्म होते हैं। हास्य, रति, रति मतलब
आसक्ति प्रीति का भाव, अरति मतलब उससे उल्टा, है ना। रति में आकर्षण होता है और अरति में उससे उल्टा होता है विकर्षण, है ना। हास्य, रति, अरति, शोक। शोक मतलब शोक यानी दुख होना, किसी के विरह का दुख होना। भय, डर लगना। जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब ग्लानि होना, अपने जो दोष हम छुपाने लगते ना और दूसरे के दोष प्रकट करने लगते हैं, ये भी जुगुप्सा में आता है। और घृणा का भाव होना, कोई गंदी चीज देख तो ये कहलाता है जुगुप्सा। और तीन है स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। स्त्री वेद, स्त्रियों के अंदर पुरुष संबंधी जो भावना पाई जाती है आसक्ति, वो स्त्री वेद। पुरुष के अंदर अपने विपरीत लिंगी के प्रति, स्त्री के प्रति जो भाव पाया जाता है आकर्षण का, है ना, वो कहलाता है पुरुष वेद। और नपुंसक वेद स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति, तो वो नपुंसक वेद कहलाता है। ठीक है, तो ये 9 अकषाय वेदनीय है। ये कौन से इनको 9 को क्या कहा? अकषाय वेदनीय। और इन्हीं को दूसरी जगह 9 कषाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? 9 कषाय। 9 कषाय, 9 कषाय में जो 9 लगा हुआ है, ना में ओ की मात्रा, ये 9 नहीं है, 9 का वाचक नहीं है। तो फिर क्या है? ऐसे ही अकषाय का अर्थ कषाय से रहित होना नहीं है। यहां आ और नो दोनों का एक ही अर्थ है। अकषाय का अर्थ होता है कषाय, किंचित कषाय, थोड़ी कषाय, मामूली कषाय, बहुत थोड़ी। समझ में आया ना? तो अकषाय आ जो लगता है वो निषेधवाची भी होता है। जैसे जीव के आगे आ लगा अजीब, तो वो निषेधवाची है। जो जीव नहीं है वो अजीब, जो चेतन नहीं है वो अचेतन, जो धर्म नहीं है वो अधर्म। तो आ निषेधवाची भी होता है और आ किंचित वाची भी होता है, थोड़े का वाची, है ना। तो कहते हैं ना ये तो बिल्कुल पत्थर दिल इंसान है। तो पत्थर दिल इंसान है मतलब इसके अंदर पत्थर का होगा दिल। चलो ये तो लक्षणा का भी प्रयोग हो गया। व्याकरण में इसके लिए दृष्टांत आता है कि कोई छोटे पेट की कन्या थी, तो कहते हुए तो अनुदरा कन्या है। अनुदरा कन्या मतलब इसके तो उदर है ही नहीं। समझ में आया ना? इसके तो दिल है ही नहीं, बिल्कुल इसके तो कलेजा है ही नहीं। इसके तो जो जैसे कोई बिल्कुल बहुत कम बोलता हो ना, तो कहते इसके तो भाई साहब जुबान ही नहीं है। तो जुबान नहीं है भैया, चेक कराओ। कोई बिल्कुल बात ना मानता हो ना, बहुत कितनी कुछ करते रहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बिल्कुल सुनता नहीं है, बहरा है। तो आ ऐसे इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो जिसके पेट नहीं है उसे क्या बोलते? अनुदरा कन्या। तो पेट नहीं है मतलब छोटा है। तो ऐसे ही आ जो है ये किंचित का वाचक भी होता है। तो कषाय तो कषाय है ही, लेकिन ये 9 जो बताई अभी, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक वेद, ये किंचित कषाय है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा? अकषाय। और इन्हीं को बोलते हैं 9 कषाय, क्योंकि 9 कषाय में 9 जो शब्द है वो भी किंचित का वाचक है। ईशत, किंचित, ईशत, ये बार बार लिखे हुए मिलेंगे आपको शब्द पाठमालाओं में और प्रवेशिकाओं में, और गंभीर ग्रंथ और पढ़ने जाएंगे तो जगह जगह पे मिलेंगे। तो किंचित कहें, ईशत कहें, नो कहें, वो एक ही बात है। और यहां उसे आ में कहा है अकषाय। दूसरी जगह क्या शब्द मिलेगा? नो कषाय। इसका विवेचन करेंगे तो कौन सा शब्द मिलेगा? ईशत कषाय। और सरल कर देंगे तो किंचित कषाय। और सरल कर दें तो जरा सी कषाय, है ना। तो इस भाव के लिए शब्द का प्रयोग है अकषाय। चलिए, अब बची 16 कषाय। तो उसके लिए आगे देखो, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, विकल्पाह, चा, ऐकशः, क्रोध, मान, माया, लोभा। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण,
प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, इन चारों के एक एक के साथ ये चार चार विकल्प कौन कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ। यानी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। इस तरह से ये 16 जो है ये कषाय वेदनीय के भेद हो गए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा कि ये कषाय वेदनीय के भेद कैसे है, क्योंकि ये 9 कषाय में भी कषाय साथ में हो तो ये हास्य आदि पावरफुल होते हैं। यदि कषाय साथ में ना हो तो इन 9 कषाय में कोई दम नहीं रहती। और राजवार्तिक में तो ऐसा क्या कहते हैं उदाहरण दिया कि जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते को उसका मालिक कह दे दौड़ के जाओ, तो वो सामने वाले के पास भौंकने लगता है, काटने को हमला कर देता है। वो कहता है टॉमी वापस आओ, तो वापस आ जाता है ना। तो कहते ये जो कषाय है, 9 कषाय हास्यरति आराती, तो ये तो निर्बल है यदि कषाय साथ में ना हो। तो ये कषाय की सपोर्ट के द्वारा ये बहुत सबल हो जाती है ना। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हास्य कषाय है। अब आप कह रहे हैं कि हास्य 9 कषाय है, किंचित कषाय है। अरे इस हास्य पे तो बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं, कत्लेआम हो जाते हैं। समझ में आया ना। जब वो दुर्योधन लौट रहा था द्रौपदी के पास से, तो क्या हुआ था, वो जाके कांच से टकरा गया, तो द्रौपदी की हंसी छूट गई। समझ में आया ना। और उसका क्या हाल हुआ, कितना भयंकर युद्ध हुआ। अरे भयंकर युद्ध तो बाद में हुआ, उसको कितना अपमान झेलना पड़ा, किसको? द्रौपदी को। ऐसे आप आजू बाजू देख ले, कई बार होता है थोड़ी सी आप जा रहे हैं, कोई फिसल जाए और कोई हंस देवे, है ना। कहने का आशय ये है, आप तो कह रहे हैं हास्य 9 कषाय है, लेकिन ये बहुत सितम ढाती है, बहुत खतरनाक होती है। कब? जब ये कषाय के साथ होती है, अनंतानुबंधी के साथ, अप्रत्याख्यानावरण के साथ, है ना। अब देखो, एक वो जो अट्टहास करता है रावण, है ना, जब वो अट्टहास करता है रावण सीता जी को अपहरण करने के बाद, और युद्ध भूमि में जब अट्टहास करता है, हा 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 हा, गब्बर सिंह वाली हंसी, तो हंसी 9 कषाय है। वो हंसी 9 कषाय है। बोले नहीं, उस हंसी में पावर किसकी है? अनंतानुबंधी कषाय वाले के अंदर उस हंसी में अनंतानुबंधी की पावर होती है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसी बात कही राजवार्तिक में कि ये 9 कषाय जो हैं, ये हैं तो किंचित कषाय, लेकिन ये किंचित कब है? जब बाकी कषाय ना हो, ये हो, तो ये बहुत थोड़ी है। लेकिन जब इनमें अनंतानुबंधी आदि का सपोर्ट मिलता है तो ये बहुत भयंकर हो जाती है। मिथ्या दृष्टि की कषाय, हास्य कषाय, वो वो ऐसी नहीं होती 9 कषाय जैसी। अरे उसकी बहुत क्रूर होती है। जो व्यक्ति हत्या करते हैं, आप देखो, एक आतंकवादी ने एक बम ब्लास्ट किया और वह देख रहा है दूर से कि बम बम, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ब्लास्ट, और सैकड़ों लोग मर गए, और वो हंस रहा है। तो हंस नहीं कषाय है। ना ना, इसमें अनंतानुबंधी सपोर्ट कर रही है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आप सोचे कि हम खूब हंसे, किसी के रोए पे हंसे, किसी के दुख पे हंसे, किसी के कष्ट पे हंसे, है ना, तो वे तो किंचित कषाय है जी, आ गए जी, ऐसा नहीं है। अनंतानुबंधी आदि कषाय ना हो, ये जो सर्वघाती कषाय है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, फिर कदाचित हो तो वो 9 कषाय है। समझ में आ रही है बात? देशघाती प्रकृति है, सर्वघाती नहीं है। कब? जब ये और ये अंदर में भाव हो, तो फिर इसके पीछे पावर कितनी रहती है? वो है ना, सर्वघाती की पावर रहती है। यही कारण है, सुनना ध्यान से, मुनिराज को हंसी आए तो वह किंचित है, तो वह देशघाती है, तो जरा सी है।
और हम हंसे, दुनिया के लोग हंसे, वो किंचित नहीं है। समझ में आया ना? यही कारण है कि जो जितना बड़ा धर्मात्मा होगा, जितनी बड़ी विशुद्धि वाला होगा, उसकी हंसी उतनी ही स्वस्थ होती है। एक आतंकवादी आतंकवादी गतिविधि करके हंस रहा है, हा हा हा। एक व्यक्ति वो कुत्ते की पूंछ में पटाखे की लड़ी बांधकर और पटाखा जलाकर वो कुत्ता तड़फ रहा है और इनको देखकर हंस रहा है। कितनी क्रूर हंसी है। समझ में आया ना? है तो हंसी। और एक हंसी ऐसी भी हो सकती है कि आचार्य महाराज कुछ समझा रहे हैं बात, है ना, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है शिष्य को, तो आचार्य को हल्की सी हंसी आ गई, कोई बात नहीं, आ जाएगा। अब ये जो उनकी मुस्कुराहट है, इस देखो, हास्य ये भी है बाहर से और हास्य वो भी है, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। एक अनंतानुबंधी है और एक ये तो किंचित है। और जो देशघाती को तो ऐसा कहा है कि समझ लो ये तो संजुलन, अभी संजुलन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्या बताएं। संजुलन में नौकशाय पानी की रेखा जैसी, जैसे पानी में रेखा खींच दो, कितनी महीन सी, तुरंत मिट गई, ऐसी होती है ना। तो हास्य सुन के ये मत समझने लगी कोई कहीं भी हंसता रहे और कहे नौकशाय है ना। बस ये तो ये है कि ये हास्य उस दशा तक में रह सकता है कि व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो जाए, देशवृत्ति हो जाए, महावृत्ति हो जाए, है ना। लेकिन उस हंसी में और ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की जो हंसता रहता है हंसोड़ा, इस हंसी में बहुत फर्क होता है। धर्मात्माओं की हंसी बहुत स्वस्थ हंसी होती है। आपको पता, साहित्य में प्रशांत 6 प्रकार की हंसी बताई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की हंसी। और अब वो 6 प्रकार की तो अपन साहित्य में है, यदि उसको अपन अपने यहाँ इस हिसाब से बांध ले तो 4 प्रकार की हंसी। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन अथवा नौकशाय, क्योंकि वो दोनों ही देशघाती है। अब वो 6 प्रकार की कौन कौन सी है? तो एक होती है अपहसित, नहीं सबसे नीचे से चलते हैं, नीचे से। सबसे पहली हंसी कही स्मित। स्मित 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 मतलब बस थोड़े से होठ थोड़े लंबे हो जाना, दांत नहीं दिखना। समझ में है ना? बस इसे कहा स्मित। दूसरी का स्मित हसित, हल्के से दांत दिखना। स्मित, हसित, ऊपर डिग्री बढ़ती जाती है, वो नाम यहां वहां हो सकता है मेरा। फिर तीसरी कही दांत दिखना, थोड़ी सी हल्की आवाज आना ऐसे। और चौथी थोड़ी तेज हंसना। पांचवी अरे ऐसे हंसना कि आंखों से आंसू आ जाए, यहाँ पटकना, यहाँ पटकना। और सबसे अंतिम हंसी है वो हंसी जो गब्बर सिंह हंसता है, हा हा हा। कंस हंसता है, दुर्योधन हंसता है, रावण हंसता है ना, क्रूरता वाली, हा हा, खूब अट्टहास। तो ये हॉट स्मित से शुरू होती और कहां तक? तो अति हसित, अपहसित तक चलता है। समझ में है ना? और साहित्य में भी ये लिखा है अशोक जी, साहित्य में भी ये लिखा है कि 3 तरह के पात्र होते हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और अधम पात्र। उत्तम पात्र मतलब भगवान राम, महावीर, ऐसे साहित्य की दृष्टि से ये उत्तम पात्र हैं, बड़े अच्छे पात्र। मध्यम पात्र मतलब जो बीच के हो, ना तो राम आदि जैसे उत्तम हो, है ना। और अधम पात्र मतलब ये कंस, दुर्योधन, रावण, ये अधम पात्र। तो कहते हैं जो अधम पात्र होते हैं वो ऊपर की 2 हंसी हंसते हैं। कौन सी? हा 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 हा। मध्यम पात्र बीच वाली 2 हंसी हंसते हैं, कभी थोड़ी जोर से भी, कभी ही ऐसा भी। और जो उत्तम पात्र होते हैं वो नीचे की 2 हंसी उनके जीवन में होती है। कौन सी? या तो बस मुस्कुराहट या थोड़े से दांत निकल आए, बस इतना, बस बहुत है। ऐसा लिखा साहित्य में। समझ में आया ना? और नाटककार वगैरह आप देखना इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, शास्त्रीय जो
नाटक के ग्रंथ हैं, उन सब चीजों का। आप कभी टीवी पे जो पुरानी रामायण आती है वो देखना, रामचंद्र जी की जो मुस्कुराहट होगी, कुछ भी हो जाए, है ना, आपको या तो बस इतनी स्मित दिखेगी या हसित दिखेगी। स्मित मतलब बस ऐसे, या हल्के से दांत दिख जाए, इससे ज्यादा नहीं दिखेगी। समझ में आया? आप युधिष्ठिर के देखना, इससे ज्यादा नहीं दिखेगी। अब वो उन पे सीरियल बने इसलिए हमें उनके उदाहरण देने पड़ रहे हैं। आप हमारे पुराणों में जाके देखना, जहां हंसी हुई वहीं दंगे हुए, वहीं झगड़े हुए। इसलिए महापुरुषों की कितनी होती है, बस स्मित मतलब इतनी मुस्कुराहट, और अधिकतम इतनी कि बस थोड़े से दांत निकल आए, दांत दिख जाए, है ना। तो वो तो उन्होंने 3 प्रकार से बताए, उत्तम मध्यम जघन्य। यहां भी देखें तो ये हास्य कषाय भी अनंतानुबंधी के साथ भी होती है, अवृति श्रावक की भी होती है, वृत्ति श्रावक की भी होती है, और मुनिराज की भी होती कि नहीं? एक मिथ्या दृष्टि की हंसी, एक देशवृत्ति की हंसी, दोनों के बीच में एक चौथे गुण स्थान वर्ती असंयमी की हंसी, और एक मुनिराज की हंसी। अब बोलो आप चारों में फर्क होगा कि नहीं होगा, है ना। तो जो जितना विशुद्धि वाला होता है, जिसके जो जितना गंभीर होता है, उसकी मुस्कुराहट उतनी ही सरल, है ना। एक बार क्या कहते हैं, अब भाई सीधा मैंने तो नहीं देखा, कोई ऐसी मंच पे बता रहा था या सोशल मीडिया पे बता रहा था, काफी साल हो गए, कि बहुत सारे बड़े बड़े महापुरुषों की मुस्कुराहट की फोटो पे कंपटीशन हुई, और कहा गया कि आप इनमें से छांटो कि किसकी मुस्कुराहट सबसे निश्चल मुस्कुराहट है, जिसमें कोई कुटिलता, कोई छल नहीं दिखाई देता। तो किसी ने बताया कि उन सब में गुरुदेव श्री की फोटो चुनी गई थी। समझ में आया ना, कि गुरुदेव श्री की जो मुस्कुराहट है उसमें कोई छल, कोई बनावट, कोई किसी तरह की नहीं है। समझ में आया ना, ऐसा। खैर, तो ये तो चलो बात से बात बढ़ गई। मैं तो केवल आपको ये बताना चाहता था। हाँ, कुछ पूछ रहे हो? मुझे कुछ पूछना नहीं था, बस वो हास्य पे सुन के कुछ पंक्तियां याद आ गई थी, तो वही सुनाना चाहता था। सुना दो भाई। वो जिनेंद्र वंदना में भी है ना कि मानता आनंद सब जग हास में परिहास में, पर हाँ हाँ, आपने निर्मद किया परिहास को परिहास में। क्या बात, परिहास की है परिग्रह जग को बताया आपने, ये पद्म प्रभ परमात्मा पावन किया जग आपने। वाह वाह, क्या बात है। वो 24 वंदना जो है ना, जिनेंद्र वंदना, डॉक्टर हुक्मचंद जी भारिल साहब छोटे दादा की लिखी हुई, तो उसमें यही है, 24 परिग्रह से रहित 24 तीर्थंकरों की स्तुति की है। तो एक एक तीर्थंकर की एक एक से रहित करके, तो 24 परिग्रह में ये कषाय है, तो हास्य का कषाय आया, तो वो हास्य के नंबर पे जिन तीर्थंकर का आ गया, वो मुझे समझ में नहीं आता। जैसे कि मल्लीनाथ भगवान का छंद है, हे दुपद त्यागी मल्ली जिन। अब भगवान मल्लीनाथ की वंदना कर रहे हैं, क्यों? हे भगवान, आपने दुपदों को त्यागा। 2 पाए 4 पाए होते ना, तो आपने 2 पैर वालों को त्याग दिया, ऐसे मल्लीनाथ। तो सोचिए यार, ये क्या मतलब है। फिर जब वो संदर्भ जाना कि इसमें वो 24 परिग्रहों से रहित की बात हो रही है, तो फिर वो चीज समझ में आई, है ना। 10 बहिरंग और 14 अंतरंग। चलो ठीक है। और अपने यहाँ तो ऐसे ऐसे प्राणी हैं, ऐसे ऐसे प्राणी हैं कि आप जाओ वहाँ जयपुर, तो जयपुर में मूर्ति भगवान बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, जाते हैं बोले हमें हसमुख मूर्ति चाहिए भैया। कौन सी मूर्ति चाहिए? हसमुख। अब उसे पता ही नहीं कि हास्य कषाय है। अरे चलो हम अकषाय में भी ले, लो कषाय भी ले, तो है तो ना कषाय, निष्कषाय भाव तो नहीं है ना। लेकिन उसे भगवान भी कषाय वाले चाहिए जो हंसे। अरे भगवान की मूर्ति ऐसी हो जिसमें ना खुशी का भाव हो, ना गम का भाव हो, ना हास्य हो, ना कोई विषाद का भाव, हर्ष विषाद नहीं, बिल्कुल शांत सौम्य मुद्रा, है ना। बहुत अच्छी, कई कई जिन मंदिरों में इतनी सौम्य मुद्राधारी जिन बिंब मिलते हैं, बहुत सौम्य मुद्राधारी, बहुत सौम्य मुद्राधारी। ये मेरठ के तीरगरान मंदिर में भी जो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है ना, बिना फड़ वाली, कहाँ गए मेरठ वाले, तो आज दिख ही नहीं रहे।
अच्छा ये सुनीता जी है, हाँ ये शशि जी है, वो देखना बहुत सौम्य मुद्राधारी मूर्ति है ना। चलो, तो ये 9 कषाय हो गई। तो ये मैं क्यों बता रहा था, केवल संजुलन के बारे में बताइए। इसके विषय में संजुलन संजुलन का क्रम आएगा, पहले अनंतानुबंधी आदि बता दें, है ना, फिर बताता हूं उसके बारे में। अब आगे 16 प्रकार की जो कषाय है ना, वो बताते हैं। 16 कषाय वेदनी, उसमें सबसे पहले लिखी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया। अब क्रोध मान माया लोभ का स्वरूप तो बताने की मुझे जरूरत है नहीं, क्योंकि वो सब जानते हैं क्रोध मान माया लोभ। हमें तो ये बताना है कि अनंतानुबंधी आदि क्या है। तो पहले तो इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग समझे। अनंतानुबंधी यानी, अनंतानुबंधी से आशा ये है कि जो अनंत को बांधे। दर्शन मोहिनी अनंत संसार का कारण है, तो उसके साथ उसका जो अनुबंध कराए वो अनंतानुबंधी कषाय होती है। अब उसका स्वरूप क्या है वो अभी हम जानेंगे। तो 4 हो गए, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। चलिए, दूसरा अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ। ये अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ क्या होता है? प्रत्याख्यान यानी होता है त्याग, और अप्रत्याख्यान यहां भी वही फार्मूला लगाया जो हमने कषाय के साथ लगाया था, लो, ईशत, किंचित। तो प्रत्याख्यान यानी त्याग, जो कि मुनि के होता है, सकल त्याग। और अप्रत्याख्यान मतलब थोड़ा त्याग, यानी देश चारित्र, देश संयम, 5वां गुण स्थान। तो जो देश चारित्र को प्रकट ना होने दे वो कहलाती है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। ठीक है। तीसरा है प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान यानी त्याग, तो जो सकल चारित्र ना होने दे वो प्रत्याख्यान। फिर चौथी है संजुलन, जो यथाख्यात चारित्र प्रकट ना होने दे वो संजुलन। दूसरा साथ साथ जो ज्वलनशील हो, मतलब ज्वलन मतलब प्रकाशित होती रहे, सम एक साथ, ज्वलन जो प्रकाशित होती रहे। तो सकल चारित्र वाला जीव जो होता है, प्रत्याख्यान वाला जीव जो होता है मुनिराज, तो 6, 7वें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज होते हैं उनके 3 कषाय तो है नहीं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। ठीक है। और वो सकल चारित्र के धारी हो गए, लेकिन उस चारित्र के साथ साथ भी जो कषाय चमकती रहती है उससे कहते हैं संज्वलन, है ना। तो चारित्र हो गया, देखो प्रत्याख्यान हो गया, लेकिन फिर भी वो कषाय उसके साथ चमकती रहती है ना, तो वो कहलाती है संज्वलन, क्रोध मान माया लोभ। उसमें दम नहीं होती ज्यादा, क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण ये तो मानी गई है सर्वघाती, और संजुलन और 9 कषाय है ना, वो कहलाती हैं देशघाती। 9 कषाय, ठीक है, वो कहलाती हैं देशघाती। तो ये थोड़ा घात करती है लेकिन पूर्णता घात नहीं करती। यानी वो ऐसा क्रोध मान माया लोभ मुनि के जीवन में होता है कि उनसे उनका चारित्र नष्ट नहीं होता, मुनिपना नष्ट नहीं होता, है ना। फिर वो जितनी संजुलन कषाय बचती है, वो जब श्रेणी चढ़ते हैं ऊपर, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, तो एक एक गुण स्थान में वो बाकायदा गणित लिखा हुआ है सब, तो वो उनको 9 कषाय का भी लिखा हुआ है। और 10वें गुण स्थान में तो अंत में जाके केवल लोभ बचता है, जिसे हम सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। तो बाकायदा उसका पूरा गणित लिखा है, वो किस किस क्रम से नाश होती है। 9वें गुण स्थान के भी 5 भेद किए, पहले भेद में जाके इस कषाय का नाश, दूसरे में इस कषाय का नाश, है ना। भय 8वें गुण स्थान तक रहती है। ये सब बहुत अच्छा गणित है, गुण स्थान कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे एक एक गुण स्थान चढ़ते हैं, तो कहाँ तक कौन सी संज्ञा होती है, कौन सी कषाय होती है ना। तो वो है संजुलन कषाय। ठीक है। तुम्हारे भाई साहब नरेंद्र जी पूछ रहे थे, मेरे समझ में आया गया होगा, इसलिए उस समय तुरंत नहीं बताया था कि वो क्रम में आ ही रहा है ना। ठीक है। चलिए, तो ये 4 अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। इसमें प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण और संजुलन ये तो है चारित्र को घात करने वाले,
लेकिन जो अनंतानुबंधी कषाय है इसको दुई स्वभावी माना गया है। ये श्रद्धा का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। तो आप कहेंगे फिर कि श्रद्धा को घात करने का काम भी अनंतानुबंधी कर देगा, तो दर्शन मोह क्या करेगा? हाँ, दर्शन मोह अपने तरह का घात करता है, अनंतानुबंधी अपने तरह का घात करती है। मिथ्यात्व जैसा घात करता है वो काम दर्शन मोहिनी नहीं करता, ये अनंतानुबंधी नहीं करती, वो अपने तरह का है। चलो अब थोड़ा सा हम, अभी तो हमने बिल्कुल हेडिंग जैसा जान लिया इन चार कषायों के विषय में, लेकिन थोड़ा सा हम उतरने का प्रयत्न करते हैं कि ये अनंतानुबंधी कषाय क्या है। अब आप शास्त्रों में जाएंगे तो मुझे बहुत आनंद आया अनंतानुबंधी कषाय का स्वरूप पढ़ने में। अच्छा जी, कषाय का स्वरूप पढ़ने में भी मजा आता है। हाँ, आप अकषाई होने की भावना से पढ़ो तो मजा आएगा। कषाय का स्वरूप भी तो हमारे कषाय पाहुड़ लिखा ना किसने? आचार्य गुणधर स्वामी ने, है ना? तो वो कषायवान थोड़ी थे, कषाय है ना, 3 कषायों का नाश करने के बाद उन्होंने वो लिखा, है ना। खैर, तो अनंतानुबंधी कषाय का ज्यादातर जो विवेचन आता है वो श्रद्धा के साथ मिक्स करके ही आता है। अनंतानुबंधी का अलग से कोई ऐसा रूप नहीं दिखता कि जैसे अनंतानुबंधी क्रोध, तो बोले कैसा क्रोध? तो आप कोई गुस्सा करके बताओ, कोई बता सके कि इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। बोले नहीं। युद्ध करने वाला भी, युद्ध करना भी अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है। बोलो, 2 सेनाएं लड़ रही हैं, यहाँ सेनापति है, हो सकता है कि सम्यक दृष्टि हो, शायद सम्यक दृष्टि हो, ऐसा भी हो सकता है कि देशवृत्ति हो। समझ में आया ना? और युद्ध कर रहा है और हाथ में अस्त्र शस्त्र है और बिल्कुल बाहुबली की तरह, है ना, और अंगारे बरस रहे। तो अब आप इसे अनंतानुबंधी क्रोध कहेंगे? बोले बिना अनंतानुबंधी के ही ऐसा क्रोध हो रहा है, तो अब इसे तो कह नहीं सकते अनंतानुबंधी क्रोध। तो किसे कहेंगे अनंतानुबंधी क्रोध? प्रश्न तो उठता है ना। अनंत संसार को जो बांधे, अब अनंत संसार को तो मिथ्यात्व बांधता है, तो अनंतानुबंधी को जितने भी आपको समझना पड़ेगा वो श्रद्धा के लेवल पर ही जाकर समझना पड़ेगा। किसके लेवल पे जाकर? श्रद्धा के लेवल पे जाकर। फिर भी आचार्य बीरसेन स्वामी ने एक गजब प्रयत्न किया है। उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया, प्रश्न उठाया कि हे आचार्य देव, ये क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें से कोई भी प्रकृति का जो उदय होता है ना, वो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा का होता नहीं। आप अंतर्मुहूर्त से ज्यादा क्रोध नहीं कर सकते, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा मान नहीं कर सकते, और इनका बंधन होता है अधिकतम 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, है ना। तो जब इसका उदय अंतर्मुहूर्त से ज्यादा होता नहीं है तो आप इसे अनंत संसार कह रहे हैं। प्रश्न समझ में आ गया मेरा? जिसकी उम्र ही अंतर्मुहूर्त है आप उसे अनंतानुबंधी कह रहे हैं, अनंत संसार का कारण कह रहे हैं। प्रश्न समझ में आया मेरा कि नहीं? बहुत मजे, बहुत गजब प्रश्न है और जवाब भी उतना ही बढ़िया है। जवाब भी उतना ही बढ़िया है। क्या प्रश्न है? अरे अशोक जी, प्रश्न की गंभीरता समझना। क्या है प्रश्न? प्रश्न यह है कि जिसकी उम्र ही अंतर्मुहूर्त है, क्रोध हुआ अंतर्मुहूर्त तक रहता है, मान हुआ अंतर्मुहूर्त तक रहता है, बंध तो हो सकता है 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है ना, कषाय का लिखा है ना, दर्शन मोहिनी का 70 कोड़ा कोड़ी सबसे ज्यादा और इसका 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, लेकिन उदय तो अंतर्मुहूर्त ही रहता है। फिर दूसरी कषाय का उदय आ जाएगा, तीसरी का उदय आ जाएगा, कभी मंद होगा कभी तीव्र होगा। आप कह रहे हैं अनंत संसार, अनंतानुबंधी। तो आचार्य कहते सुनो भैया, सुनो सुनो। बोले वो उदय में आई, नष्ट हो गई, लेकिन वो नष्ट होने के बावजूद भी जो नहीं टूटने वाली, अनादि से लेके आज तक जो अंदर की एक जो वासना है,
समझ में आया ना? वो वासना नहीं टूटती, वो संस्कार नहीं टूटता, वो संस्कार बना रहता है। वो अनंतानुबंधी कषाय का कार्य है। वो काय का कार्य है? वो अनंतानुबंधी का कषाय का कार्य है। यानी आपकी उदय तो बदलता रहेगा, कभी तीव्र क्रोध का, कभी तीव्र मान का, कभी मंद मान का, कभी, लेकिन आपकी दृष्टि पर ही रहेगी। वो जो वासना है, परद्रव्य में राग की जो वासना है, वो नहीं टूटी। समझ में आया ना? अरे क्रोध मान माया बदल जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आखिरकार आपकी आसक्ति तो परद्रव्य में रही ना। अनादिकाल से लेके आज तक उस कषाय की श्रृंखला में एक पल के लिए भी ऐसा नहीं आया कि वो आकर्षण आत्मा का रहा। तो आत्मा से विपरीतता, आत्मा से दूरी और परद्रव्यों से मोह, परद्रव्यों से तादात्म्यता, वो तो खत्म नहीं हुई। वो तो डोर एक बनी रही ना, बिल्कुल जैसे ये वो होता है ना चक्की, एक पार्ट स्थिर रहता है, दूसरा पार्ट घूमता रहता है। ऐसे ही ये उदय का पार्ट तो घूमता रहा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, है ना। और पर्यायों की दृष्टि से देख लें तो नरक में गए तो कभी क्रोध की मुख्यता, मनुष्य में आए तो मान की मुख्यता, त्रेंच में गए तो छल की मुख्यता, देव में गए तो लोभ की मुख्यता, सब बदलता रहा, लेकिन आसक्ति परद्रव्य में ही रही, राग परद्रव्य से ही रहा, आत्मीयता परद्रव्य से ही रही, सुख पर में ही देखा। बोले ये जो वासना है नहीं टूटने वाली अनादिकाल से लेके आज तक, इसका नाम अनंतानुबंधी है। समझ में आ रही है बात? आप कोई परिणाम नहीं बता सकते कि ये परिणाम अनंतानुबंधी है। उस परिणाम को आपको अंदर में दृष्टि, श्रद्धा और वो जो आसक्ति बैठी है उस तक पहुंचना पड़ेगा, है ना। दो लोग लड़ रहे हैं, कौन सा है अनंतानुबंधी? ये कोई अनंतानुबंधी कषाय नहीं। धर्मात्मा जीव भी लड़ पड़े, दोनों में मारपीट हो जाए, वो अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। भरत बाहुबली लड़ रहे थे जमीन के लिए, वो अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। समझ में आया ना? अब सुनना, बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं, और ये बात कितने इंच का कलेजा कह दूं मैं 56 इंच का तो हमारे प्रधानमंत्री का ही है, 156 इंच का कलेजा चाहिए। अब जो मैं कह रहा हूं सुनने वाला सुनना, संभालने की कोशिश करना। वो युद्ध करता हुआ, दोनों शायक सम्यक दृष्टि, है ना, शलाका पुरुष, वो तो अनंतानुबंधी कषाय नहीं थी भरत चक्रवर्ती के और बाहुबली की लड़ते हुए। अब सुनना, बहुत बहुत खतरनाक, लेकिन एक कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, वो भगवान की पूजा कर रहा है, उस समय अनंतानुबंधी का बंद कर रहा है। चलो ये तो पच जाएगी, थोड़ी और ऊपर आ लो। स्वाध्याय कर रहा है, वो अनंतानुबंधी का बंद कर रहा है, यदि सम्यक तो नहीं है तो। यानी अनादिकालीन जो परमय आसक्ति की जो श्रृंखला है वो नहीं टूटी तो। और वो कब टूटती है? आत्म स्वभाव की प्रतीति, उसका ज्ञान, उसमें तादात्म्य स्थापित किए बिना वो अनादिकालीन जो पर के प्रति आसक्ति की परंपरा है टूट ही नहीं सकती, कितने ही कुछ कर लो। यहां अध्यात्म खड़ा होता है, यहां भेद विज्ञान खड़ा होता है। समझ में आए ना? कितने तीर्थों को लग चले जाए, कितनी मालाएं फेर ले, कितने ही व्रत कर लें, कितने ही शास्त्रों को पढ़ लें, कितने ही समझ लें, कितने ही समझा लें, कितने ही प्रवचन कर लें, कितने ही सुन लें, कितने ही शिविर लगा लें, कितने ही पंचकल्याण कर लें। अब मेरी बात समझ में आ रही ना, मैं कहाँ ले जाना चाहता था आपको? वीरसेन स्वामी लिख रहे, वो जो अनादिकालीन से नहीं टूटने वाली जो आसक्ति है वो अनंतानुबंधी है। और वो आसक्ति है ना, जैसे पाट एक नीचे जमा रहता है, ऊपर का घूमता रहता है, तो ये कषाय घूमती रहती है, लेकिन वो जो आसक्ति है
कुंद कुंद देव की भाषा में कहें तो वो पर्याय मूढ़ता है, श्रद्धा की दृष्टि से कहें तो वो पर्याय मूढ़ता है, समझ में आए ना। छेड़ालाकार की दृष्टि से कहे तन उपजत अपनी उपज जान, अथवा मैं सुखी दुखी में रंग कराओ मेरे, धन ग्रह गोधन प्रभाव मेरे, सुतती में सबल दीन बेरूप सुभग। पर के साथ अटैचमेंट, पर के साथ तादात्म्य स्थापित होना, कहते ये जो है इसको तोड़ने की ताकत केवल एक ही दृष्टि में है, अपने स्वभाव के साथ जुड़ने में। और दुनिया के किसी कार्य में और दुनिया के किसी वचन व्यवहार में किसी में ये ताकत नहीं है कि उस अनंत आसक्ति को तोड़ सके, समझ में। क्योंकि अनंत आसक्ति को तोड़ने के लिए कहते ना भैया ये वायरस, कोरोना वायरस इतना आसान नहीं है कि बोले तुम्हारे में घर में तुम सौंठ की चाय पी लोगे तो ठीक हो जाएगा, समझ में आया ना है। तो बोले ऐसे ही ये अनंतानुबंधी कषाय ऐसी नहीं है कि किसी ने कहा कि चलो थोड़ा स्वाध्याय कर लो हो जाएगी, है ना। वो बाहर के निमित्त कब कहलाएंगे, जो कर्म होगा तो कौन सा, आत्म स्वरूप के साथ तादात्म्य स्थापित करना। क्योंकि अनंतानुबंधी में जो ताकत है ना, उससे ज्यादा ताकत यदि अनंतपना ताकत किसी में है तो आत्मा में ही है, और किसी क्रिया में और किसी, है ना, ज्ञान आदि में, छह ज्ञान आदि में वो अनंतपना है ही नहीं। उस वायरस को निष्क्रिय करने के लिए उससे पावरफुल डोज चाहिए ना, है। उसे जरूरत तो है 650 mg की दवाई की, और तुम दवाई दे रहे हो 100 mg की, होगा ही नहीं। आपको लगेगा कि हम दवाई खा रहे हैं लेकिन बेअसर होंगी सारी, उससे पावर की चाहिए। तो अनंत आसक्ति को, अनंतानुबंधी कषाय को नष्ट करने की ताकत अनंत के साथ जुड़ने में है। किसमें है, उससे ज्यादा पावरफुल जो चीज है, और वो दुनिया में एक ही चीज है, स्वयं का आत्मा, है ना। यहाँ अध्यात्म स्थापित होता है, और इसको छोड़ के आप अनंतानुबंधी समझा ही नहीं सकते। समझाओ, कैसे समझाओगे। चलो अगला, पूजन कर रहा है वो अनंतानुबंधी मान रहा है। अच्छा, कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है, यदि सम्यक तो नहीं है तो अनंतानुबंधी है, बांध रहा है प्रति समय। चलो इससे ऊपर आ जाओ, कोई मुनि है, 28 मूल गुणों का पूरा पालन कर रहे हैं, निर्दोष, भगवान के सामने खड़ा कर दो, कहो कि इसकी क्रिया में कोई दोष निकाल के बताओ, दोष ना निकाल पाए तो कहाँ बैठे हैं। गर्मी के दिन, मई का महीना, जेठ का महीना, दोपहर के 2 बजे, प्रचंड गर्मी, और 2 बजे जब बिल्कुल सूरज बिल्कुल सिर पे हो, पर्वत के ऊपर बैठे, ऐसे पद्मासन मुद्रा में ध्यान लगा रहे। यदि आत्म प्रतीति नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो शास्त्र ये कह रहा है वह जीव अनंत संसारी है। चलो कल बात करें। आप लोग जिन बात